सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ महागौरी। जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, कन्या पूजन किया जाता है। और जो भी भक्त इस दिन कन्या पूजन करेंगे तो वे माँ की पूजा किस तरीके से करेंगे, चलिए आपको बता देते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें और माँ महागौरी का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें पूजा स्थल पर स्थापित करें। माता को लाल चंदन, अक्षत, लाल फूल और लाल चुनरी अर्पित करें और फिर भोग स्वरूप फल, खीर और मिठाइयाँ जो भी आपने बनाया है उसे चढ़ाएं। दीपक और धूप बत्ती जलाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ के मंत्रों का जाप करें जो कि आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएंगे, जिन्हें आप सुन भी सकेंगे और स्क्रीन पर देखकर पढ़ भी सकेंगे। उसके बाद हवन करें और पान के पत्ते पर कपूर रखकर आरती करें और पूजा के अंत में यदि कोई कमी रह गई हो तो माता से क्षमा याचना करें। तो देखिए, माँ की आरती और क्षमा याचना भी इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस दिन माँ महागौरी की पूजा करके माँ महागौरी की कथा सुनना और उनका ध्यान करना आत्म शुद्धि, सुख, सौभाग्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, अब सभी मिलकर माँ महागौरी की कथा का श्रवण करें। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। माता पार्वती अपनी भक्ति, प्रेम और शक्ति के लिए जानी जाती है। उन्होंने कई कठिन तपस्याएं की थी और अनेक रूपों में प्रकट होकर संसार के कल्याण के लिए कार्य किया था। उनके अनेक रूपों में से एक है माँ काली और माँ काली के स्वरूप से ही माँ महागौरी का प्राकट्य हुआ था। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। माता पार्वती अत्यंत तेजस्वी थी, किंतु उन्होंने असुरों के संहार के लिए जब काली रूप को धारण किया तब उनका स्वरूप अति विकराल और कृष्ण वर्ण हो गया था। उनके इस रूप में उनकी आंखों से अग्नि प्रकट हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे और उनका संहार रूप देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो जाते थे। तब भगवान शिव ने हंसते हुए माता से कहा कि हे देवी, तुम्हारा यह रूप अत्यंत भयानक है। तुम्हारी गौर वर्ण की छवि तो अद्भुत थी, परंतु अब तुम्हारा यह काला रूप बड़ा विकट लगता है। भगवान शिव के इस परिहास को सुनकर माता पार्वती गंभीर हो गई। वे क्रोधित तो नहीं हुई, परंतु उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनका स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा। अब उन्होंने निश्चय किया कि वे पुनः अपने गौर वर्ण को प्राप्त करेंगी और कठिन तपस्या करेंगी। तब माता पार्वती ने कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर जाकर कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। वे घने जंगलों में चली गई, जहाँ सूर्य की किरणें भी कठिनाई से पहुँचती थी। उन्होंने कठोर व्रत धारण किया और हजारों वर्षों तक ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि देवगण भी आश्चर्यचकित हो गए। वे केवल वायु पर निर्भर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी तपस्या का तेज समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होने लगा। जब भगवान शिव ने देखा कि माता इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, तो वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने इतना कठिन तप किया है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तब माता ने कहा कि प्रभु, मैं अपनी काली रूप से असंतुष्ट हूँ, मैं अपने पुनः गौर वर्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए फिर उन्हें गंगा जल से स्नान करने का आदेश दिया। भगवान शिव के निर्देशानुसार माता पार्वती गंगा जल में स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंची और जैसे ही उन्होंने गंगा जल से स्नान किया, उनके शरीर की कांति पुनः दिव्य हो गई। उनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल, श्वेत और गौर हो गया। उनकी यह दिव्य छवि देखकर देवगण महागौरी कहकर उनकी स्तुति करने लगे और उनके शरीर की आभा चंद्रमा के समान चमकने लगी। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके 4 हाथ थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वर मुद्रा थी। उनका वाहन उस समय वृषभ था और वे शांत, सौम्य और करुणामय स्वरूप में प्रकट हुई। माँ महागौरी की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और
भक्तों को शुद्ध, पवित्र और निष्कलंक जीवन प्राप्त होता है। माँ काली से माँ महागौरी बनने की यह कथा न केवल भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य प्रेम को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि तप और भक्ति के द्वारा हम किसी भी परिवर्तन को प्राप्त कर सकते हैं। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम अपने आत्मविश्वास और साधना से अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कथा यही समाप्त हुई। तो बोलिए गौरी माता की जय। और अब सुनिए माँ महागौरी बीज मंत्र। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। और माँ महागौरी स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ महागौरी का ध्यान मंत्र है, वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी पूर्णंदो निभाम गौरी सोमचक्र स्थिताम अष्टमम महागौरी त्रिनेत्राम वराभीतकराम त्रिशूल डमरूधराम महागौरी भजम। पटांबर परिधानाम मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधराम कांत कपोलाम त्रिलोक्य मोहनम कमनीयाम लावण्याम मृणालाम चंदन गंध लिप्ताम। और अब देवी माँ का स्तोत्र है, सर्व संकट हंत्री त्वमहि धन ऐश्वर्य प्रदायनीम ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यम। सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायनीम डमरुवाद्य प्रिया अध्या महागौरी प्रणमाम्यम। त्रिलोक्य मंगल त्वमहि तापत्रय हारिणीम वददम चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यम। और माँ महागौरी प्रार्थना मंत्र है, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। और चलिए अब हम करते हैं माँ दुर्गा की आरती। तो बोलिए माँ दुर्गा की जय। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, ओ मैया टीको मृग मद को। उज्जवल से दो नैना उज्जवल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खप्रधारी, ओ मैया खड़ग खप्रधारी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती, ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, ओ मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटब दो मारे मधु कैटब दो मारे सुरभ्यहीन
करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू। ओ मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, बुझाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। ओ मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजत, माल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। तो बोलो गौरी मैया की जय। देखिए, आरती करने के बाद जो क्षमा याचना की जाती है उसी में लिखित रूप में आपको ऊपर स्क्रीन पर भी दे रही हूँ, ताकि आप खुद भी पढ़ सके और मैं आपको बोलकर भी सुना देती हूँ। तो क्षमा याचना मंत्र है, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए। हे देवी, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा कीजिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वे सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपके शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वे सब क्षमा करें और आप प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी, हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को आप ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता जाने अनजाने में किए हुए हमारे सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय माता दी।